नाज़रीन आदाब, हालात हाजरा का प्रोग्राम अक्स कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कमिश्नर सेक्रेटरी बराए फॉरेस्ट इकोलॉजी व माहौलियात शीतल नंदा ने किया बांडीपोरा का दौरा। वुलर की बका के लिए जारी कामों का लिया जायजा। श्रीनगर के राजबाग इलाके में आग की वारदात, एक रिहायशी मकान हुआ खाकिस्तर। बांडीपुरा में कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कन्वेंशन, ज़ेरे इल्तिवा वाजिबात और दूसरे मसाइल पर हुई बात। हाजन के मधवन गांव में सीआरपीएफ का मेडिकल कैंप, लोगों का किया गया मुफ्त इलाज मुआवजा। और गुरेज में स्नो स्कीइंग का 15 रोजा तरबियती कोर्स शुरू, एसडीएम गुरेज ने तरबियती कोर्स का किया इफ्तिताह। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ताज़ा और लजीज ट्राउट मछलियाँ बराह रास्त कुदरती पानी से। आठवतू के ताज़ा पानी में पलने वाली साफ सुथरी और आला मेयार की मछलियाँ, जायकेदार और सेहत बख्श, आपके खाने का बेहतरीन इंतखाब। हाई प्रोटीन, कम चिकनाई, वज़न कंट्रोल करने और सेहतमंद ग़िज़ा के लिए बेहतरीन। ओमेगा 3 से भरपूर, दिल की सेहत और दिमागी ताकत के लिए मुफीद, बिना किसी नुकसानदेह केमिकल या गैर ज़रूरी खुराक के। हमारे पास दस्तयाब हैं फ्रेश ट्राउट मछली बराह रास्त फार्म से। ताज़ा मछलियाँ ख़रीदने के लिए एक बार ज़रूर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। अनम ट्राउट, आठवतू, बांडीपुरा। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता कायम करें। और अब पेश है खबरों की तफसील। कश्मीर सेक्रेटरी बराए जंगलात, इकोलॉजी व माहौलियात शीतल नंदा ने आज वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए अंजाम दिए गए वुलर झील के तहफ़्फ़ुज़ के कामों का मुआयना किया। इनके साथ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुरेश कुमार, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इरफान रसूल, डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी और दीगर अफसरान भी थे। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वुलर अथॉरिटी ने वुलर एक्शन प्लान के तहत ड्रेजिंग ऑपरेशंस की पेशरफ्त के बारे में कमिश्नर सेक्रेटरी को तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर वुलर विंटेज पार्क में शजरकारी मुहिम भी अंजाम दी गई। प्रोग्राम के दौरान बताया गया कि महकमे जंगलात ने शजरकारी प्रोग्राम के तहत मार्च 2025 तक 1.5 करोड़ पौधे लगाने का हदफ रखा है। श्रीनगर के राजबाग कुरसू इलाके में आज आग की एक वारदात के दौरान एक रिहायशी मकान खाकिस्तर हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गए और आग को मजीद फैलने से रोका। हुकाम का कहना है कि अभी तक इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, जबकि आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। खाला खाकर तमिस पट ओत्र जंग दिन वत तमिस तम हेरन तमिस गवर्नमेंटन कोर गोड़ यन कानून स्टार्ट तमिस वुचन यह शेख महल वातल यम डुमान सड़कन तम पत पजे तिमन यूत जुल्म कर गरीबन। अस बदल कह जमीन यम जमींदार क्या जमीन क्या बंगल वाल क्या इन पहर बन पहरन पे कोर्क हमल। मेहरबानी कर गवर्नमेंटस वन तो इन तहकीकात कर हार्ट अटैक बिचारिस यमिस मकान दोद ये वत तुम वो पशन पे कत मकान दद। मेहरबानी कर कह तहकीकात
कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने बांडीपुरा में एक रोज़ा कन्वेंशन का इनाकाद किया, जिसमें ज़ेर इल्तिवा वाजबात के मसले पर तबादुला ख्याल किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ इलाकों से आए ठेकेदारों ने शिरकत की और मुकम्मल शुदा कामों की अदायगियों में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। कन्वेंशन के दौरान मेंबरान ने तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए वाजबात की बरवक्त मंजूरी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम से इस मामले को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा किया। हलफ बर्दारी से पहले 7 अक्टूबर को मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुआ गुफ्कार रेजिडेंस पर, वहाँ से उसके साथ मुझे बात भी हुई। मैंने मसाइल मुश्किलात उसके पास रखे उस टाइम ओथ नहीं लिया, ओथ उसने 8 अक्टूबर को लिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हमने कन्वे करने की कोशिश की यहाँ की स्टेट सरकार को। अगर एक टच से मस नहीं हुए उसके बाद भी फिर हमारे पास और भी एक कदम है जिसके लिए हम तैयारी अब करेंगे, वो या टेंडर बाइकाट होगा या हड़ताल होगा। उसके साथ साथ आपने बात की जो बजट आने वाला है 2025-2026 के हवाले से, जो स्टेट असेंबली में बजट पेश हो जाएगा मेरे ख्याल से 7 साल के बाद चीफ मिनिस्टर साहब बजट पेश करने वाला है। हमें एक्सपेक्टेशन है जो 785 करोड़ जो हमने कहा 2014 से 2025 तक अभी बांधे ये पैसा ये बजट में ऐड हो जाएगा। उसके साथ साथ जो 700 करोड़ जल मिशन सिक्किम के हवाले से जो बड़ा मिशन है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, वो 700 करोड़ भी ऐड हो जाएगा इस बजट के हवाले से। उसके साथ साथ जो 400 करोड़ है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की तरफ से, वो पैसा भी इसमें ऐड हो जाएगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है बजट के हवाले। बांडीपुरा के हाजन इलाके के मधवन गांव में आज 45 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से एक मुफ्त तिबी कैंप का इनाकाद किया गया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनाकिदा इस कैंप का इफ्तिताह एक उम्र रसीदा शहरी की मौजूदगी में सीआरपीएफ के कमांडेंट ने किया। इस मौके पर सीआरपीएफ के दीगर अफसरान के अलावा इलाके के कुछ सरकर्दा शहरी भी मौजूद थे। मकामी लोगों ने इलाके में सीआरपीएफ की जानिब से मेडिकल कैंप मुनाकिद करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। आज का प्रोग्राम जो रखा गया है ये हमने कम्युनिटी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन और उनके हेल्प के लिए फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कि हमारे 45 सीआरपीएफ बटालियन के डॉक्टर और सीएचसी हाजिन से डॉक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ जो गांव मडवन गांव की आवाम है उनके लिए फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट किया गया है। इस साल हमारा प्लान है कि हम लगभग 12 मेडिकल कैंप करेंगे पूरे साल के अंदर। तो आज इसका आगाज़ हमने किया है, जो पहला मेडिकल कैंप यहाँ मडवन में किया है। इसके अलावा आने वाले समय में बच्चों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग और लड़कियों के लिए सिलाई की ट्रेनिंग का भी ऑर्गेनाइज करने का प्लान है। सीआरपीएफ के कश्मीर ऑफ सेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें कोई लिमिट मतलब कई सारी चीज़ें कवर की जाती है जो और लोगों को फ्री ऑफ द कॉस्ट उनको हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, उसमें उसे महंगी दवाएं लग रही है और महंगी दवाओं की अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो एक हमारा टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर के अलावा हमने अपने बटालियन हेडक्वार्टर का नंबर भी हमने दिया है। उसमें आदमी कॉल करके अपनी तकलीफ बता सकता है कि मेरे साथ ये समस्या है, इलाज से रिलेटेड हो, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ टूल्स औजार वगैरह लेना चाहता है ताकि वो उसको प्लम्बर का काम करे, कारपेंटर का काम करे, इलेक्ट्रीशियन का काम करे, वो जानता है और वो चाहता है कि मैं काम शुरू करूं लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, तो उसे हम जो उसे सामान चाहिए वो सामान भी उसे फ्री में उसे प्रोवाइड किया जाएगा। एसडीएम गुरेज मुख्तार अहमद ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतिमाम 15 रोज़ा बुनियादी स्की कोर्स का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को सरमाई खेलों से मुतारिफ कराना और गुरेज की सयाहती सलाहियत को तलाश करना है। इस मौके पर एसडीएम ने मकामी टैलेंट को फ़रोग देने के लिए एडवेंचर खेलों में नौजवानों को शामिल करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने इस इक़दाम को मुनज़्ज़म करने में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के किरदार को तस्लीम किया। तरबियती कोर्स में शामिल होने वाले बच्चों ने तरबियती कोर्स शुरू करने पर महकमे का शुक्रिया अदा किया। हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, खास कर की कमिश्नर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर, जडियो गुरेज, डीसी बांडीपोरा और खास कर की डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ऑफिसर नज़ीर अहमद भट्ट साहब का, जिनकी वजह से आज गुरेज में सिकी स्नो का कोर्स शुरू हो रहा है।
हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा गुरेज में हो, ताकि जो गुरेज की यूथ है वो ड्रग्स की ओर ना जाए। और हम जोनल फिजिकल एजुकेशन गुरेज का बहुत शुक्रगुजार है, जो हमें ये सिकी अच्छे से सिखाते हैं। हम यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट, खासकर डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर, कमिश्नर सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट्स ऑफिसर बांडीपोरा मिस्टर नज़ीर अहमद भट्ट साहब, जिनके ताउन से ZPE जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस गुरेज की वसादत से बेसिक सिकी कोर्स जो है उसका इनकाद हुआ है। इसके लिए हम इन तमाम अफसर साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं, खुसूसन यहाँ के SDM साहिब है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर साहिब। आज हमने यहाँ पर यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की वसादत से स्केटिंग का एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर विंटर में बहुत कम एक्टिविटी होती है और वो यहाँ पर मुख्तलिफ विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकेंगे। ZPO साहब ने यहाँ पर ये इनकाद किया था इस ट्रेनिंग का। मेरी उनसे गुजारिश है कि ये ऐसे प्रोग्राम और इनके कंपटीशंस यहाँ पर फ्रीक्वेंटली किए जाए, ताकि विंटर स्पोर्ट्स को फ़रोग मिल सके। इससे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ न जाते हुए स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे। और यहाँ जब ये एक्टिविटी होंगी तो विंटर में बहुत कम एक्टिविटी यहाँ पर होती है, तो घर पे बैठे हुए मुख्तलिफ बीमारियाँ वजूद भी आती हैं। अगर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे तो उनका सेहत भी अच्छा रहेगा। कम्युनिटी हेल्थ के लिए एक काबिले जिक्र पहल में शहजार वेलफेयर ट्रस्ट ने सहारा एजुकेशनल सोसाइटी J&K के साथ मिलकर पंचायत घर नीलीपुरा में एक फ्री आई चेकअप कैंप का इनकाद किया। कैंप के दौरान 120 मरीजों ने आंखों की मुफ्त जांच और मशावरत की खिदमत हासिल की। इस मौके पर माहिर अमराज चश्म की एक टीम ने मरीजों का जामे चेकअप किया और बीनाई दुरुस्त रखने, आंखों की देखभाल और एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी फराहम की। कैंप का मकसद आंखों की देखभाल की मेयारी खिदमत को पसमानदा इलाकों तक पहुंचाना और आंखों की सेहत और सफाई के बारे में बेदारी फैलाना था। पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। वक्त फ़ौक़न आप हाजिर खिदमत होते जब भी बात करने का मौका मिलता है। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं मुख्तसर नहीं बात रखूँगा। आज का जो प्रोग्राम है ये हमने नीलीपुरा मागाम हंदवारा में रखा था। ये यहाँ पे हमने आई चेकअप का प्रोग्राम रखा था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन शहजार वेलफेयर ट्रस्ट और हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सहारा एजुकेशनल सोसाइटी, हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने कश्मीर आई हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे आई चेकअप का प्रोग्राम किया था। और इस प्रोग्राम में हमने अराउंड 65 to 70 पेशेंट्स की यहाँ पे टेस्टिंग हुई और फ्री मेडिसिन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। और जो क्रिटिकल केसेस लग रहे थे डॉक्टर साहिबान को या जो पूरी टीम थी कश्मीर आई हॉस्पिटल की, उन्होंने उन पेशेंट्स को ये मशवरा दिया है कि वो इनका जो हॉस्पिटल है कश्मीर आई हॉस्पिटल वो वहाँ पे जाए। हाँ इरफान साहब, देखिए ये हमारा पहला इस नवेद का प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। जितने भी हमारी टीम थी, चाहे शहजार वेलफेयर ट्रस्ट की टीम थी या सहारा एजुकेशन सोसाइटी की टीम थी या कश्मीर आई हॉस्पिटल की टीम थी, सारे लोगों ने बड़ी डेडिकेशन पैशन से काम लिया। ये जो हमारा आज का कैंप है ये अच्छे खुश उसलूबी से अंजाम हो और आने वाले वक्त में भी हमारी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह, खासकर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कॉपर है, फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है, हमारी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम बहुत सी जगहों पे ऐसे कैंप का इनाकात करेंगे। ज़मीनी सतह पर अपनी मौजूदगी को तक़वियत देने के लिए एक हिकमत अमली के तहत कांग्रेस पार्टी की बांडीपोरा यूनिट ने सरफराज अहमद रिशी को टाउन ब्लॉक बांडीपोरा का सदर मुकर्रर किया है। ये फैसला पार्टी के सीनियर रहनुमा इनामुल हक भट्ट की सरबराही में होने वाले इजलास के दौरान किया गया, जिसमें टाउन कमेटी के तमाम अराकीन ने शिरकत की, जो पार्टी की मकामी क़यादत को मजबूत करने के आज़्म की अक्कासी करता है। टाउन ब्लॉक बांडीपोरा के लिए नई तश्कील दी गई कमेटी में नायब सदूर शाह ज़ाहिर, शबीर अहमद गुड्डा और मोहम्मद यावर वाजा, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफ़ी, ऑर्गेनाइज़र मुश्ताक अहमद डार और मीडिया इंचार्ज मेराजुद्दीन मीर शामिल हैं। इस मौके पर वर्करों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने में अपना रोल अदा करें। मसनूई अफजाइश स्टेशन ज़कूरा में ज़िला सतही नुमाइश व किसान मेले का इनकाद किया गया।
तकरीब का इनकाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के तहत किया गया। इस तकरीब का इफ्तिताह डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर डॉक्टर परविंदर सिंह ने किया। इस मौके पर कायम किए गए स्टॉल्स में मुख्तलिफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और इनफरादी सतह पर किसानों की मसनूआत की नुमाइश भी की गई, जिन्होंने HADP के तहत अपने यूनिट्स कायम किए थे। महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने भी महकमे की तरक्याती कामों को उजागर करने वाले स्टॉल्स लगाए थे। मेले में किसानों और यूनिट होल्डरों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सर ये मेरा इलॉबरेट हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। आज के प्रोग्राम के बारे में, आज के मेले के बारे में आज ये चीफ श्रीनगर ने यहाँ पे किसान मेला आयोजित किया है। इस मेले का मेन मकसद है जो हमारे किसान भाई हैं उनको हमारे डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में आगाह करना, और जो लोग ऑलरेडी इन स्कीमों का फ़ायदा ले चुके हैं उन्होंने अपने यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं, ताकि जो नए किसान भाई आए हैं यहाँ पे वो मौके पे आके देखें कि डिपार्टमेंट ने क्या क्या स्कीम्स चलाई हैं, और जिन लोगों ने इन स्कीमों को अपना के फ़ायदा उठाया है उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करके उनको भी थोड़ी एनकरेजमेंट हो, हौसला अफजाई हो, ताकि वो भी इन स्कीमों की तरफ आएँ। साथ में पम्फलेट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, और जानवरों में जो मेन बीमारियाँ हैं उनके बारे में, उनसे बचाने के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी उनको, और महकमे की सारी स्कीमों के बारे में किसानों को अच्छी तरह से बताया जाएगा, और उनकी जो भी कोई इंक्वायरीज होंगी वो मौके पे हमारे सारे डॉक्टर साहबान मौजूद हैं यहाँ पे, ताकि उनके दिलों में कोई जो शक शुबा है किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि कुछ लोग रिलक्टेंट हैं, स्कीमों को अपना नहीं रहे हैं, वो अपने शक शुबा दूर करके सरकारी स्कीमों को अपनाएं और सब्सिडी का भरपूर फ़ायदा लें इसमें। इसी के साथ वक्त हुआ आपसे रुखसत होने का, हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।